असल में ऐसा है कि एक दिन हम खाना खाने के लिए बैठे तो पानी नहीं था, तो मैंने 15 पे कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी हम तो पानी मुहैया नहीं करते। तो मैंने कहा भाई पूरे पाकिस्तान में एक ही तो नंबर चलता है 15। अब मैंने कहा दूसरा नंबर तो होता ही नहीं है, अगर होता है वो उठाते नहीं है। तो मैंने कहा आपका नंबर चल रहा है, मेरा मसला हल करो। तो मैंने कहा जी मुझे तो पानी चाहिए, हम तो प्यासे बैठे हैं, खाना खाना है, पानी के बगैर कैसे खाना खाएं। उन्होंने कहा जी हम आपको एक नंबर देते हैं। उन्होंने वासा के एक अफसर का नंबर दिया। सही। मैंने उससे कहा जी मुझे प्रॉब्लम है पानी की है। उसने पूछा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं कैंट से बात कर रहा हूँ, सदर बाज़ार से। उसने कहा जी मैं आपको एक नंबर देता हूँ। उन्होंने मुझे कैंट के एक ऑफिसर का नंबर दिया। नंबर के बाद नंबर ये नहीं मिला। नंबर के खाना बाद- आप कहाँ खा रहे हैं? जी मैं सदर बाज़ार में। होटल पे खा रहे थे? नहीं घर में जी, घर में। अच्छा, घर में खाना खा रहे थे और पानी नहीं मुयसर था? पानी नहीं था। अच्छा, उन्होंने मुझे नंबर दिया सदर बाज़ार कैंट के कंटोनमेंट बोर्ड के अफसर का। मेरी उससे बात हुई। उन्होंने कहा जी क्या मसला है। मैंने कहा जी मसला इस तरह है कि पानी नहीं है और खाना खाने के लिए बैठे हैं, बच्चा घूम फिरा है, सारे वो जो है न वो फिल्टर है वो बंद है, तो बड़ी प्रॉब्लम है जी, पानी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा जी कहाँ से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं सदर बाज़ार से बात कर रहा हूँ, लुनिया मंडी से। उन्होंने कहा आपके करीब कौन सा वाला लगता है। मैंने कहा जी फलां जो हॉस्पिटल के पास है वो हमारे करीब फ़िल्टर लगता है। उसने कहा आप परेशान ना हो, आप बच्चे को उधर भेजें बोतल लेके, हमारा बंदा आता है। मेरा बच्चा वहाँ गया, 2-3 मिनट के अंदर वो बंदा आया। उसने लॉक खोला और लॉक खोलने के बाद उसने बटन ऑन किया और फ़िल्टर चल गया। मेरे बच्चे ने बोतल भरी और पानी लाया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे अच्छे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अफसर भी हैं। लेकिन बात ये भी है कि बाद में कुछ लोगों को बेचारों को ये भी नहीं पता कि सहूलत कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, रिक्वेस्ट कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, तकलीफ़ किसको सुनानी है। मैंने वो अपनी तकलीफ़ सुनाई। मैं 15 से चला और अपने घर के करीब का मैंने जी मेरा फ़िल्टर का वो खुल गया और हमें पानी मिल गया। और हमने यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मसला हो 15 मिला ले? आप देखें ना, कोई दूसरा नंबर तो चलता ही नहीं है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं तो ये कहता हूँ जी, और मेरे तमाम मसले हल होते हैं 15 से। एक तो मेरे जी 15 से मसले हल होते हैं। दूसरा मेरा रिकॉर्ड है जी लाइफ का, मैंने कभी रिश्वत नहीं दी। दफ्तरों में मैंने बुरा भला सुना, गालियाँ भी सुनी, सारा कुछ सुना, लेकिन मेरा जी बगैर रिश्वत के काम होता है। अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने आज तक किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं दी। और मैं पूरी कौम से कहता हूँ रिश्वत ना दो, काम होंगे। हमने अफसरों को खुद बिगाड़ा हुआ है, मैंने गाड़ी की ट्रांसफ़र कराई। मैंने वो उसमें मुझे वो जो गाड़ी जो वो ट्रांसफ़र करने वाला अफसर है उसने मुझे बुरा भला तक कहा, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं दिया। मैंने कहा या अल्लाह मैं तुझसे डरता हूँ, मैंने रिश्वत नहीं देनी, मैंने मुफ्त काम कराना है, मेरा मुफ्त काम हुआ। मैं आया तो एंजॉय करने के लिए हूँ, लेकिन तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ हो रही है? ऐसा है कि जब मियाँ साहब के दौर में आते थे ना तो ये नीट एंड क्लीन था। आप इधर देखें, इधर दिखाएं कैमरे को, ये सारी गंदगी है, वो सामने ये आबशार हैं, इनमें बोतलें पड़ी हुई हैं, कागज़ पड़े हुए हैं, शॉपर पड़े हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं। आया हूँ तो तकलीफ़ हो रही है। ये टूट फूट का शिकार है। ये आपके सामने देखें, फर्श जगह जगह से टूटा हुआ है। वो ये राहदारियाँ जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, पानी खड़ा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इसलिए तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, वो तो दुरुस्त है। आप यानी और तो साफ़ सुथरा लाहौर है, इसको साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, चाहे किसी का भी दौर हो। लेकिन कम से कम दौर तो बदलते रहते हैं। सही। लेकिन आने वाले को चाहिए कि जो ये तो ऐसी चीज़ है, ये सबकी है, ये एक बंदे की नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोग आएंगे कि जो इन चीज़ों को ख़राब करके चले जाएंगे और कहेंगे कि जी हमने तो बड़ी तरक्की की, तो तरक्की बातों से थोड़ी होती है, या टीवी पे बैठ के थोड़ी तरक्की होती है। तरक्की तो नज़र आनी चाहिए। अब ये भी एक तरक्की का हिस्सा है कि ये नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा, टूट फूट का शिकार ना हो। अच्छा, वो मुझे ये बताइए, ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है वो बिल्कुल बाकायदा ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, उन लोगों की काम करवाना चाहिए उनसे। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि हम लोगों का किस हद तक इसमें कसूर है? क्योंकि गंदगी तो ज़्यादा जो है वो हमारी तरफ से फैलाई जाती है। बोतल जो है वो हम पी के वहीं पे फेंक दी, रैपर्स हमने वहीं पे फेंक दिए। तो हमें भी तो उस की ज़रूरत है ना, ये समझना चाहिए हमें कि गंदगी से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हमारा कसूर असल में बेसिक तो कसूर ये है कि जो हमारे जो बड़े हैं ना, उन्होंने इस कौम को तालीम नहीं दी। वो तो ये हरकतें करेंगे, लेकिन पहले लोग भी तो सफाई करवाते थे ना। सही। उस वक्त कौन सा एक था कि भाई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, अब अनपढ़ हो गए। अब तो तालीम दिन ब दिन फैल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। ये नहीं होना चाहिए। यानी कि लोगों की इसको तालीम और तरक्की की तरफ हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो मामला है इनको तो दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार रोज़ाना मुलाजमों को तनख्वाहें देती है। लेकिन बात ये है कि जब आप मुलाजमों को घरों पर बैठा के तनख्वाहें देंगे तो गंदगी फैलेगी। बिल्कुल सही।
पहले भी तो वही मुलाजिम काम करते थे जो आज कर रहे हैं, आज वो क्यों नहीं काम कर रहे? इसका मतलब है गुड गवर्नेंस पे सवालिया निशान है। बिल्कुल सही है। चलें जी, बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। अतहुर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। सफाई का बेहतरीन बंदोबस्त होना चाहिए सरकार की तरफ से, और सरजनिश करनी चाहिए उन लोगों की जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, जिन्हें इस पार्क की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा वो भी ये ख्याल किया करें कि खा पी कर रैपर्स को वहीं नहीं फेंकना चाहिए, बॉटल्स को बाकायदा डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान ही हमारी बका का ज़ामिन हो सकता है।